दोस्तों कई बार क्या होता है ना कि आपको ज़रूरत पड़ती है कि आप एनालिसिस करना चाहते हो मार्केट को, या फिर मार्केट क्लोज हो जाता है सैटरडे संडे को, तो आप एनालिसिस करके देखना चाहते हो कि हमारी स्ट्रेटजी वर्क कर रही है या नहीं कर रही, हम किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस निकाल पा रहे हैं। तो अपने को सबसे ज़्यादा स्ट्रेटजी बैक टेस्ट करने के लिए किस टूल की ज़रूरत होती है, वो होता है रिप्ले चार्ट। ठीक है। रिप्ले चार्ट जो है वो पेड ऑप्शंस में आता है, मतलब वो अगर आप कहीं पे यूज़ करना चाहोगे तो आपको वो पैसा देना पड़ेगा उसको यूज़ करने के लिए। तो आप उसको फ्री में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो और बेटर वर्जन में। तो अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। तो इसके लिए मैं यहाँ पे धन वेब प्लेटफॉर्म का यूज़ करूँगा, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ईजी हो जाती है चीज़ें, जो कि मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जैसे आप यहाँ पे लॉगिन करोगे तो आपको डैशबोर्ड कुछ इस तरीके का दिखाई देगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जैसे वॉच लिस्ट का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पे सर्च करके आप अपने जो भी फेवरेट स्टॉक है, इंडेक्स हैं, या जो भी चीज़ें हैं वो यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो उसके बाद जैसे अपने को कमोडिटी में सीखना है, क्रूड ऑयल में जैसे आप लोग करना चाहते हो, तो क्रूड ऑयल को किस तरीके से आप एनालिसिस कर सकते हो। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो क्रूड ऑयल जनवरी का फ्यूचर, एमसीएक्स में आपको ऐड करना है। ये एनएससी का भी दिखाता है लेकिन आपको एमसीएक्स में ऐड करना है। ठीक है। तो ऐड करने के बाद आपको ये वॉच लिस्ट में कुछ इस तरीके का दिखाई दे जाएगा। अब अपने को इसका चार्ट देखना है, तो चार्ट देखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे अपने पास एक ऑप्शन आता है ट्रेडिंग व्यू का। इस पे जब आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। ठीक है। तो आप देखते हैं कि यहाँ पे नेक्स्ट पेज ओपन हो रहा है, ये पेज अपने पास ओपन हो चुका है। यहाँ पे टाइम फ्रेम अपन ने ले रखा है 15 मिनट का। ठीक है। तो अब मान लो आपको ये बैक टेस्ट करना है, तो किस तरीके से आप कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं। आपको लग रहा है कि यार ये यहाँ पे ब्रेकआउट करने वाला था, अब चलो इसको एनालिसिस करते हैं। मान लो आप सैटरडे संडे को एनालिसिस कर रहे हो, तो कितना कुछ हो सकता था इसके अंदर, मूवमेंट, ये सब चीज़ें। तो आप इसको क्या कर सकते हो कि यहाँ पे अपने पास एक रिप्ले चार्ट का ऑप्शन आता है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे तो आप नेक्स्ट पेज पे रिडायरेक्ट हो जाओगे और रिप्ले मोड पे आ जाओगे। अब मान लो आपको इसी को ही यहाँ से हटाना है, तो आप क्या करोगे, जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मेरे को यहाँ से इसको हाइड करना है, तो इसको यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा और यहाँ से हाइड हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे मैं इसको प्ले करूँगा, यहाँ से नीचे से मैं इसको प्ले कर सकता हूँ, मैं यहाँ से इसको प्ले करूँगा। ठीक है। तो यहाँ से जैसे प्ले होने लग गया, तो जैसे ये ब्रेकआउट आ गया ऊपर की साइड में, मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे एक ट्रेड ले लूँ। ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक ट्रेड ले लेता, और क्वांटिटी में एक लॉट यहाँ पे बाय करने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने ट्रेड ले लिया। ठीक है। तो ये जैसे डेमो वर्जन में हो रहा है, ये रियल में नहीं हो रहा। तो आप इससे बैक टेस्ट कर सकते हो इस तरीके से। अब मैं क्या करूँगा, इसको प्ले करूँगा, तो देखो यहाँ पे प्रॉफिट लॉस भी आपको दिखाई देने लगेगा। देखो ये क्यों, इसको थोड़ा रोकता हूँ मैं। ठीक है। ये क्लोज हो गया यहाँ पे। अब मैं आपको बताता हूँ। देखो अभी मैं अपने लाइव मार्केट चल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी ही अपन ने डाटा लिया था जो कि बैक टेस्ट करने के लिए। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपन ने 5800 का यहाँ पे प्रॉफिट हो गया। और ये क्यों दिखाया अपने को, क्योंकि अपन क्रूड ऑयल के फ्यूचर में ट्रेड कर रहे हैं। तो एक लोट अगर अपन बाय करेंगे तो उसके अंदर 100 यूनिट होती हैं, तो अपन ने कितने पॉइंट्स का मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर किया है। तो अगर इसको थोड़ा कैलकुलेट किया जाए, अपन ने बाय किया था इस लेवल के आसपास, और अपन ने यहाँ पे कहीं पे एग्जिट किया है, तो अपन ने मान लो इस लेवल के आसपास कहीं पे, तो अपन ने 5800 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे 58 पॉइंट के आसपास यहाँ पे पॉइंट कैच किए हैं। और इसलिए अपन ने 5800 के आसपास का प्रॉफिट यहाँ पे बुक किया। ठीक है। ये अपन ने एक डेमो तरीके से काम करके देखे हैं कि यार हाँ यहाँ पे इस तरीके से काम हो सकता है। ठीक है। तो ये आप ऐसा नहीं है कि क्रूड ऑयल में यूज़ कर सकते हो, आप स्टॉक्स में ट्रेड करो, बैक टेस्ट करके देखो। आप निफ्टी इंडेक्स, बैंक निफ्टी के अंदर, निफ्टी मिड कैप निफ्टी, सब में आप यूज़ कर सकते हो। तो आप इसको हर प्रकार की स्क्रिप्ट्स के ऊपर यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो ये आपको समझ में आया कि आप फ्री में किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे अपने पास सेकंड फीचर आता है ऑटो डिटेक्ट कैंडलस्टिक का। ठीक है। तो कैंडलस्टिक को अपने आप डिटेक्ट कर लेता है। वो कैसे, तो चलो मैं आपको सिखाता हूँ। वो जब आप यहाँ पे इसके चार्टिंग प्लेटफॉर्म पे आ जाओगे यहाँ पे, तो आपको इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहाँ पे आप सर्च करोगे धन, आपको सर्च करना है। ठीक है। तो इस पे धन कैंडलस्टिक पैटर्न्स यहाँ पे लिख के आएगा। तो इसको जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास इंस्टेंट यहाँ पे कैंडलस्टिक पैटर्न्स डिटेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पे है ना, आप इसकी सेटिंग्स में जाओगे और आपको जो भी कैंडलस्टिक यहाँ पे अच्छी लग रही है, जो भी आपको रखनी है, आप उनको चेक मार्क को क्लिक कर सकते हो और वहाँ पे उसको रख सकते हो, बाकी सबको रिमूव कर सकते हो। यहाँ से आपको कौन सा इंडिकेटर के साथ आपको इसको मर्ज करके देखना है तो वो भी कर सकते हो। जैसे SMA 50 और 200 पे क्लिक करना है तो उसके हिसाब से देख सकते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं ये कुछ भी नहीं चाहता, डोजी स्टार नहीं, मेरे को इंगल्फिंग भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए मेरे को, मैं ये सब हटा देता हूँ। जैसे मेरे को हैमर चाहिए, ठीक है, हैंगिंग मैन चाहिए, और ये भी मैं हटा देता हूँ। चलो मैं आपको एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि आप किस तरीके से कर सकते हो। मेरे को ये भी नहीं चाहिए। ठीक है।
जो जो मेरे को चाहिएगी मैं यहाँ पे वो इसको रखता चला जाऊँगा। तो यहाँ पे मैंने 2 से 3 आपको 4 यहाँ पे मैंने कैंडलस्टिक ऑन रखी है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने रखी, देखो अब आपको ये सब दिखा देगा, और ये डेली टाइम फ्रेम में भी देख सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। तो आपको पता लग गया कि हाँ यार यहाँ पे एक कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बन रहा है, मेरे को लग रहा है कि यार यहाँ से मार्केट डाउन साइड में जा सकता है या अप साइड में जा सकता है, जैसा भी आपका एनालिसिस है यहाँ पे। उसके बाद क्या हो गया, फिर आपको लग रहा है कि यार मैं यहाँ पे क्वांटिटी मारना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं स्कैल्प करना चाहता हूँ फॉर एग्जांपल, और मैं इसमें बड़ी क्वांटिटी लेना चाहता हूँ, क्या ये क्वांटिटी अपने को मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो मैं एक बार मार्केट डेप्थ भी देखना चाहता हूँ, तो यहीं से आप मार्केट डेप्थ देख सकते हो उसकी। तो वो कैसे, क्योंकि ये इसमें एक फीचर होता है ना कि आप यहीं से ही बाय कर रहे हो, यहीं से ही चार्ट देख रहे हो, यहीं से इंडिकेटर अप्लाई कर रहे हो, ऑप्शन चेन का ऑप्शन आपको यहीं से ही मिल जाता है। उसके बाद मार्केट डेप्थ भी अगर आपको देखनी है तो यहाँ पे आपको देखो ये एक ऑप्शन मिलेगा DOM करके, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो आपके पास मार्केट डेप्थ का ऑप्शन आ जाएगा, और यहाँ से आपको मार्केट डेप्थ दिखाई देनी स्टार्ट हो जाएगी कि कहाँ पे कितनी क्वांटिटी यहाँ पे रखी हुई है, और आप बाय सेल कर सकते हो यहीं से ही, ठीक है। आपको ऑप्शन मिल जाता है बाय सेल के, किस किस तरीके से यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप बाय सेल कर सकते हो, उसके बाद स्कैल्पर से यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, उसके बाद इसी लेवल से यहाँ से बाय सेल कर सकते हो, मतलब 4-5 जगह से आप बाय और सेल यहाँ पे कर सकते हो। तो इतने ज़्यादा तो बाय सेल के ऑप्शन आपको मिल जाते हैं, जहाँ पे भी आपका माउस का कर्सर रहेगा वहाँ से आप बाय सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। तो इतना ईजी हो जाता है। अपन ने क्या, आपने चार्ट एनालिसिस कर लिया रिप्ले चार्ट से, उसके बाद आप यहाँ पे कैंडलस्टिक से कोई स्ट्रेटजी बना ली अपनी, उसके बाद आप यहीं से मार्केट डेप्थ देखते हुए यहीं से बाइंग सेलिंग ऑर्डर यहाँ से प्लेस कर सकते हो। तो कैसा लगा ये फीचर आपको? अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, और अगर आपको भी धन के अंदर अकाउंट ओपन करना है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। दिस इज डार्ट ट्रेडिंग साइनिंग ऑफ।